नमस्कार। अनस्टॉपेबल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने ये किताब पढ़ी हो। ये किताब आज से लगभग 75 साल पहले लिखी गई थी। जितनी रेलिवेंस इसकी उस समय में थी, उतनी ही आज भी है। जैसा कि कहा भी गया है कि किसी इंसान को प्रभावित करना या उनसे काम निकलवाना एक कला ही है, और इस किताब में आप उन्हीं उसूलों को जान पाएंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। इसमें 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। कार्नेगी बताते हैं किसी भी इंसान की निंदा करना बेकार है, क्योंकि वो सामने वाले की अहमियत को ठेस पहुंचाता है। दुनिया के जाने माने साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया है कि अगर जानवरों को उनके अच्छे व्यवहार के लिए किसी भी रूप में इनाम दिया जाए तो वो सिखाई गई चीज़ों को जल्दी याद कर लेते हैं, और यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। जॉर्ज पी जॉनसन की कहानी को बयान करते हुए कार्नेगी ने बताया है कि एक इंजीनियरिंग कंपनी में वो सेफ्टी इंजीनियर थे। उनकी ड्यूटी थी कि वो इस बात का ख्याल रखें कि सारे एम्प्लॉयज़ जॉब के दौरान अपनी सेफ्टी हैट्स पहन कर रखें। जब भी वह किसी भी एम्प्लॉय को बिना हैट के देखते, वह उन्हें बड़ी सख्ती से अधिकारी होने का हक जताते हुए हैट पहनने को कहते, जिसका नतीजा ये होता कि जॉर्ज की विजिट के दौरान सभी हैट्स पहन लेते, लेकिन उनके जाते ही वह हैट्स उतार देते थे। फिर उन्होंने अपनी बात मनवाने का एक अलग तरीका सोचा। अब अगली बार जब उन्होंने बिना हैट किसी को देखा तो पूछा, क्या हैट सही तरीके से फिट नहीं हो रही या अनकंफर्टेबल है, और यह भी बताया कि यह हैट किसी भी दुर्घटना से उनके बचाव के लिए ही है। और नतीजा यह हुआ कि ज़्यादातर लोगों ने उनकी यह बात बिना किसी विरोध के मानी। प्रिंसिपल 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। कार्नेगी ने बताया है कि किसी भी इंसान से कोई भी काम कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वह यह कि जब दूसरा इंसान खुद वो काम करना चाहे। हर इंसान की यह एक दिली ख्वाहिश होती है कि हर कोई उसे अहम समझे और अहमियत दे। अगर हमारे पूर्वजों में अहम बनने की ख्वाहिश ना होती तो आज हम जिस मुकाम पर हैं वो कभी मुमकिन ही नहीं हो पाता। अमेरिकन बिजनेस की हिस्ट्री में चार्ल्स श्वैब ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1921 में एंड्रयू कार्नेगी ने यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कंपनी का पहला प्रेसिडेंट चुना था, और उनकी सैलरी $1 मिलियन पर ईयर से ज़्यादा थी, और वो भी उस समय जब $50 पर वीक एक अच्छी सैलरी मानी जाती थी। लेकिन इतनी मोटी तनख्वाह क्यों? क्या वो ज़्यादा विद्वान थे, या उन्हें स्टील के बारे में औरों से कुछ ज़्यादा समझ थी? नहीं, क्योंकि उन्हें लोगों से बात करने का तरीका मालूम था, और उनका मानना यह था कि किसी से भी अगर उनका काम बेस्ट करवाना हो तो वो सिर्फ उनका प्रोत्साहन बढ़ाकर और सराहना करके ही किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप हर किसी की चापलूसी करें, बल्कि चापलूसी करने वालों से जितना हो सके उतनी दूरी बनाकर रखें। पैम नाम की एक महिला एक दुकान में सुपरवाइजर थी। वहाँ के चौकीदार के काम को हर कोई नापसंद करता था। पैम जब भी उसे थोड़ा सा भी अच्छा काम करते हुए देखती, वह उसकी सराहना करने से नहीं चूकती और सभी के सामने उसकी तारीफ करती, जिसके परिणाम स्वरूप उसका काम और बेहतर होता गया और सभी उसके काम को पसंद करने लगे। इसलिए जब भी आपको किसी का काम पसंद आए, उसकी तारीफ ज़रूर करें। इससे उसे काम करने की प्रेरणा मिलेगी और आपके शब्दों को वह जिंदगी भर याद रखेगा। प्रिंसिपल नंबर 3, अराउज इन द अदर पर्सन एंड ईगर वांट। कार्नेगी ने जिक्र किया है कि गर्मियों में वह अक्सर फिशिंग के लिए जाया करते थे। उन्हें स्ट्रॉबेरीज और क्रीम बहुत पसंद थी, लेकिन मछलियों को सिर्फ वॉर्म्स पसंद थे, तो वो कांटे में वॉर्म्स लटका देते ताकि मछलियाँ उनके कांटे में आसानी से फंस जाएं। इसी तरह हर कोई खुद पसंद है, उन्हें दूसरों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, तो क्यों ना हम दूसरों की पसंद में शामिल हों। फ़र्ज़ कीजिए कि कल अगर आपको किसी से कोई काम कराना हो, तो पहले ये सोचिएगा कि उस इंसान का इसमें क्या फ़ायदा होगा जिससे वह आपके लिए काम करेगा। कार्नेगी ने बताया कि एक आदमी हमेशा परेशान रहता था क्योंकि उसका बच्चा सब्जियां नहीं खाता था और वह बड़ा ही कमज़ोर था। उसके माँ बाप उसे बहुत समझाते थे,
लेकिन बच्चा नहीं मानता। वह उसे डाँटते थे, उस पर चिल्लाते थे, लेकिन बच्चे पर कभी कोई असर ही नहीं पड़ता था। उस बच्चे को ट्राइसाइकिल चलाना बड़ा पसंद था, लेकिन एक लड़का हमेशा उसकी ट्राइसाइकिल छीन लेता था। तो उसके पिता ने समझाया कि तुम अपनी ट्राइसाइकिल तभी वापस ले सकते हो जब तुम ताकतवर बनोगे, और ताकतवर बनने के लिए तुम्हें वही सब खाना होगा जो हम तुम्हें बताएंगे। और उस दिन के बाद से उस बच्चे ने अपने माँ बाप की सारी बात मानी, वह सब सब्जियां उसने खाई, और इस मामले में उसने कभी अपने माँ बाप से जिद नहीं की।